जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी ने नए साल का शुभारंभ बहुत अच्छे से किया होगा। आज का मेरा टॉपिक है, हम नए साल में भक्ति कैसे आरंभ कर सकते हैं। हम सभी नए साल में नए नए रिजोल्यूशन बनाते हैं और वो रिजोल्यूशन हम थोड़े टाइम के लिए फॉलो करते हैं और फिर वही पुराना हमारा डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। हम भूल ही जाते हैं हमने क्या रिजोल्यूशन बनाया था। ऐसे ही जब हम नए साल पर भक्ति शुरू करना चाहते हैं, हम हर साल नए रिजोल्यूशन बनाते हैं। हम चाहते हैं हम आध्यात्मिक उन्नति करें, हम स्पिरिचुअली ग्रो करें, बट फिर हम अपने डेली लाइफ रूटीन में बिजी हो जाते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले एक ही बार में जंप करने का ट्राई बिल्कुल भी ना करें। एक ही साथ बहुत सारे नियम बिल्कुल ना ले, स्टेप बाय स्टेप ही चले, क्योंकि हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के संस्कारों की लेयर्स है। इसलिए टाइम के साथ धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। एक्चुअली आज का मेरा वीडियो उन सभी श्रद्धालुओं के लिए है जो हर नए साल पर भक्ति शुरू करना चाहते हैं पर किसी कारण नहीं कर पाते। मैं आपको 5 बेसिक स्टेप बताऊंगी जिससे आप भक्ति शुरू कर सकें। देखिए, सबसे पहले अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए। इस जीवन के अंत में आपकी कोई भी भौतिक वस्तु काम आने वाली नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर ले, ये बात सुनने में कड़वी है, लेकिन इस जीवन में यही केवल सत्य है। आदि शंकराचार्य जी, जो कि स्वयं भगवान शिव जी आदि शंकराचार्य जी के रूप में इस धरती पर आए थे, स्वयं भज गोविंदम में स्पष्ट लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अर्थात बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करे। हे मूर्ख, गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करो। तो हमारा न जाने कितनी बार जन्म हो चुका है और कितनी बार मृत्यु, फिर भी हमारा इस संसार से मन नहीं भरता। हे भगवान, हमारी यह कामना पूरी कर दो। अब हे भगवान, हमारी यह कामना पूरी कर दो। जब कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है और वह एक गलती बार बार दोहराता है तो उसे मूर्ख ही कहेंगे, और यही हम ना जाने कितने जन्मों से करते आ रहे हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपना घर बार छोड़कर जंगलों में तपस्या करने चले जाना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें इस संसार में रहकर ही भक्ति करनी है और भगवान धाम की प्राप्ति करनी है। आपको केवल भगवान की ओर एक कदम बढ़ाना है, वो तो आपकी ओर स्वयं चले आएंगे। सबसे पहले मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू करें। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आप धीरे धीरे अपने सुबह उठने का टाइम चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपकी एज ज़्यादा है या आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, और जैसे कि अभी ये विंटर्स का टाइम है, तो आप सुबह 7 बजे तक उठ सकते हैं, और गर्मियों में आप 5:30 या 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। पर अगर आप यंग हैं, आपकी हेल्थ ठीक है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे तक तो उठना ही चाहिए। सेकेंड स्टेप है चैंटिंग, नाम जप करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसके बिना भक्ति शुरू हो ही नहीं सकती। नाम जप सुनने में जितना सरल, करने में उतना ही कठिन लगता है, क्योंकि हमें श्रद्धा होने पर भी हमारे पाप कर्म हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए अगर आप सोचेंगे मैं एक दिन में 16 माला जाप करना शुरू कर दूं, तो ये बहुत मुश्किल है। आप 1 या 2 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे। तो इसलिए शुरू में केवल 1 या 2 माला का ही नियम लें, पर उस नियम को बिल्कुल भी ना तोड़े। 1 माला में स्टेबल हो गए हो तो 2 माला का नियम ले। ऐसे 2, 4, 6, 8, 16 ऐसे नियम को बिना तोड़े आप माला जाप बढ़ा सकते हो। थर्ड स्टेप है डाइट। चैंटिंग स्टार्ट करने के बाद हमें यह ध्यान देना चाहिए हमारा खान पान कैसा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या लहसुन प्याज खाते हो और लहसुन प्याज को छोड़ना चाहते हो, तो शुरू में ये भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्वाद पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। अगर हम कोशिश करके भी छोड़ना चाहें तो हमारे फ्रेंड सर्कल, सोशल गैदरिंग की वजह से हम नहीं छोड़ पाते। इसलिए शुरू में आप अपने घर से शुरू करें, आप अपना खान पान वेजिटेरियन करें और धीरे धीरे ऐसी सोशल गैदरिंग अवॉइड कर दें जहां आपको नॉनवेज या लहसुन प्याज खाना पड़े। पर बहुत बार ऐसा होता है जहां हमें हमारे रिलेटिव्स के घर या ऐसी सोशल गैदरिंग में जाना बहुत ज़रूरी होता है, हम अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ
आपकी सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन, आपकी विल पावर काम करेगी। अगर आपकी डेडिकेशन, विल पावर कमज़ोर है, आपने सोचा कि अब रिलेटिव के घर जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, वहाँ तो खाना ही पड़ेगा, उनको मना कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो, आपको पता है वो आपके लिए खाना बनाएंगे, आपको वहाँ खाना पड़ेगा, तो बेटर है आप उनको पहले ही बता दें कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया है, तो वो आपके अकॉर्डिंग ही खाना कुक करेंगे। और अगर आपको सडनली कहीं जाना पड़ता है और वहाँ आपको अचानक खाना पड़ता है, तो यहाँ आपको ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। आप अपना नियम न तोड़ें। अगर आपको वहाँ आपके नियम के अनुसार भोजन ना मिले और आप अपना नियम नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो आपको स्वाद की इच्छा का त्याग कर जो भी आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त हो वह भोजन कर सकते हैं। जैसे आप दही, छाछ, दूध, चटनी, अचार आदि से रोटी खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। यहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर ही काम करेगी कि कुछ भी हो जाए आपको अपना नियम नहीं तोड़ना। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी को अन्न ना खाएं। आप बाकी सामग्री, चावल की खिचड़ी, आलू, फल इत्यादि जो व्रत का आहार होता है वह खा सकते हैं, बस अन्न अवॉइड करें। आप नेट में एकादशी व्रत की रेसिपी भी देख सकते हैं। देखिए, अगर हम सोमवार का जो व्रत होता है वो नहीं रखते, कोई मंगलवार का या जो भी थर्सडे के फास्ट नहीं रखते, उससे हमें कोई पाप नहीं लगता। आप नहीं रखोगे तो आपको उसका फल भी नहीं मिलेगा, बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो हमें उसका दोष लगता है, हमें पाप लगता है, क्योंकि एकादशी के दिन सभी तरह के पाप अन्न में निवास करते हैं और जब हम अन्न खाते हैं तो वह सभी पाप हमें लगते हैं। इसलिए एकादशी व्रत का नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट की है, जिससे आपको शीघ्र भक्ति प्राप्त होगी। वो है शिव जी को डेली जल चढ़ाना, उनसे प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझे श्री राधा कृष्ण की या लक्ष्मी नारायण जी की या सीताराम जी की भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि बिना शिव कृपा के आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान शिव जी वैष्णवों में महावैष्णव हैं। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। उनकी कृपा से हमें अति शीघ्र श्री राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। हमें भक्तों का संग प्राप्त होता है, संतों का सत्संग प्राप्त होता है। देखिए, आपको यहाँ यह ध्यान रखना है कि आपको शिव जी से इस भौतिक जगत की किसी भी छोटी मोटी वस्तु की बिल्कुल भी कामना नहीं करनी। आपको अपने सच्चे हृदय से शिव जी से यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे श्री राधा कृष्ण की या लक्ष्मी नारायण जी की या सीताराम जी की भक्ति प्राप्त हो, मुझे उनकी सेवा प्राप्त हो। अगर आप उनसे किसी छोटी मोटी भौतिक वस्तु की कामना करेंगे तो वो आपको दे देंगे, आपको अपना आशीर्वाद देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप शिव जी से उनकी सबसे बड़ी कृपा, उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करें, तो वो यही है कि वो अपने सच्चे भक्तों को राम नाम देते हैं, उनकी भक्ति प्रदान करते हैं। तब भगवान शिव जी आपको अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद देंगे, आप पर अपनी कृपा करेंगे, आपको श्री राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी, उनकी युगल चरणों की सेवा प्राप्त होगी। तब हम कहीं जाकर इस जन्म मरण के बंधन से, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकल पाएंगे। तो इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप नियमों का पालन करके स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपके लिए आज की मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राधे।